प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम आपको बता दें हमारा आज का विषय है हीट वेव एंड फॉरेस्ट फायर और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं श्री कुणाल सत्यार्थी, जॉइंट सेक्रेटरी पॉलिसी एंड प्लानिंग एनडीएमए से। हम आपको अपने एक्सपर्ट से रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर रेनबो हेल्पलाइन में। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं, पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं आज का जो हमारा विषय है हीट वेव एंड फॉरेस्ट फायर। तो लोग जो भी हमारे साथ श्रोतागण जुड़े हुए हैं तो ये जानना चाहेंगे कि हीट वेव आखिर है क्या, ये ग्रीष्म लहर क्या है, जिसको पुराने जमाने में लू बोलते थे या हीट वेव बोलते हैं या हीट का प्रॉब्लम बोलते हैं। बेसिकली टेक्निकली देखें तो किसी भी जगह पे दो तरीके से इसको देख सकते हैं। किसी भी जगह पे टेम्परेचर अगर 45 डिग्री से ऊपर चली जाए सेंटीग्रेड से तो हीट वेव की फिनोमिना होती है, या कहीं 47 डिग्री से ऊपर चली जाए तो सीवियर हीट वेव की फिनोमिना होता है। एक तरीका यह है इसको देखने के लिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए। दूसरा तरीका यह है कि आप जहाँ पर स्थित हैं, जहाँ रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गाँव में रहते हैं, वहाँ पे क्या नॉर्मल तापमान रहा है। तो जैसे आप प्लेन्स में अगर रहते हैं तो 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो हीट वेव है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये भी ज़रूरी है कि उस जगह पे जो औसतन टेम्परेचर होता है वो 4.5 डिग्री से ऊपर जाना चाहिए, हम बोलेंगे उसको। अगर पहाड़ों में रहते हैं तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर चली जाए, और वहाँ के शिमला में हैं आप तो अमूमन वहाँ की टेम्परेचर जो नॉर्मली उस जगह पे उतने सालों में रही है उससे 4.5 डिग्री बढ़ जाए तो हीट वेव बोलेंगे। जी। तो सर, जो लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके चलते हीट वेव जो है वो बढ़ रही है। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इससे जो हीट वेव है वो कितना इफेक्ट हो रहा है? काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के प्रभावों में सबसे ज़्यादा प्रभाव हीट वेव पे पड़ता है, जो डायरेक्ट प्रभाव है। आप ये भी बोल सकते हैं कि फ्लड बढ़ गया है देश में, साइक्लोन बढ़ गया है दुनिया में, इन सब पे प्रभाव पड़ता है। बट हीट वेव तो डायरेक्ट है। अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर पृथ्वी की बढ़ रही है तो हीट वेव का होना सबसे पहला जरूरी है। सो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फॉरेस्ट फायर भी रिलेटेड है, ड्राउट रिलेटेड है। ऐसे कोई भी जलवायु परिवर्तन से होने वाली चीज़ों में सबसे पहला हीट वेव है। और हम ही नहीं, ट्रॉपिकल कंट्री है हमारे यहाँ तो लोगों को बढ़े हुए तापमान की आदत होती है। बट विदेशों में भी, जैसे यूरोप में हीट वेव का बढ़ना बड़ा कॉमन हो गया है। तो हीट वेव चिंता का विषय है। हीट वेव जलवायु परिवर्तन से होना अनिवार्य है, उसके लिए तैयार रहना भी हमें ज़रूरी है। तो सर, क्यों ये एक खास समस्या बनती जा रही है? क्यों इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का इस समय है? अगर देखा जाए 15 सालों में तो बहुत ज़्यादा जो है ये बढ़ गया है, हीट वेव जो है काफ़ी बढ़ गई है। तो उस पर क्यों इतना ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर जल्द इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो और भी समस्याएं इससे हो सकती हैं, चाहे वो वन्य जीव हों, हम लोग हों, या फिर जो भी एटमॉस्फेयर है हमारे पास। तो क्या कुछ चीज़ें सामना करना पड़ सकता है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो? सबसे पहले तो इसमें उल्टा बताऊंगा। हीट वेव से मृत्यु दर हमारे देश में बहुत 2015 में, 2016 में कई लोगों की मृत्यु हुई हीट वेव से। उसके बाद सरकार सचेत हुई, एनडीएमए में भी और मौसम विभाग में भी इस पे काफ़ी कुछ किया गया है। जो किया गया उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। बट ये मानना सबसे ज़रूरी है कि हीट वेव से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, जीरो कैजुअलिटी होना चाहिए देश में। और ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक में बड़ा मुश्किल होता है, भूकंप आ जाए और कैजुअलिटी होती है। हीट वेव से तो कैजुअलिटी जीरो होना चाहिए। फ्लड में रहते हैं आप किसी इलाके में और वहाँ पर फ्लड होता है, तो पहला तो है कि हीट वेव से मोर्टेलिटी देश में जीरो हो जाना चाहिए। बट नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि जो एहतियात बरतने चाहिए, जो शहरों में करना चाहिए, जो लोगों को करना चाहिए, जैसा हमें पशुओं और पक्षियों के साथ करना चाहिए, वैसा हम नहीं कर रहे हैं। तो बिना ये बताए कि क्या क्या हम कार्रवाई कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा ज़रूरी बात है कि हीट वेव से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, कोई बीमार नहीं होना चाहिए। और फिर भी मृत्यु दर में कमी आई है। 16 में कोई 300-200 लोग मरते थे देश में। अब सिंगल डिजिट में नंबर है, कभी 5, कभी 7, कभी ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है। बट वो भी नहीं होना चाहिए। किसी की मृत्यु हीट वेव से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बचना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें फंस जाएंगे तो आप नहीं निकल सकते। बट इसमें तो आप रहते हैं, और इसमें अगर मृत्यु हो जाए, बीमार हो जाए, तो वो बड़ी चिंता का विषय है। तो सर, एक कॉलर है हमारे साथ में, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम, जीएस चट्टा बोल रहा हूँ। सर को भी नमस्कार। नमस्कार चट्टा साहब। सर, दिल्ली में तो फॉरेस्ट फायर की वजह से हीट वेव नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर तो फॉरेस्ट कवरेज एरिया बहुत कम है कंपैरेटिव टू 33%। पूरे इंडिया में फॉरेस्ट कवर एरिया 33-34%। तो दिल्ली में हीट वेव का कारण ये पेड़ काटना और
हाई लेवल की बिल्डिंगें बनाना नहीं है क्या? और ये मेट्रो बनी है, इसमें जमीन में जितना ऊपर है उतनी नीचे खुदाई की गई थी पहले, अब तो बने बनाए पिलर लगा रहे हैं। तो इससे बचाव भी कैसे करें हीट वेव से? चड्ढा साहब, बहुत अच्छा सवाल आपका। जो फॉरेस्ट फायर से इन्होंने टॉपिक बताया, उसका दोनों का आपस में कोई बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं है। फॉरेस्ट फायर भी होता है टेम्परेचर बढ़ने से, बट दिल्ली में फॉरेस्ट फायर नहीं होता है तो हीट वेव नहीं हुआ ऐसा मानना ज़रूरी नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, आपकी बात सही है, क्योंकि जहाँ पे जिन शहरों में या शहरों के जिन इलाकों में पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो आप जो बात कर रहे हैं चड्ढा साहब, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं हीट आइलैंड। जो हम कंक्रीट की सरफेस बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो सारी बिल्डिंग अब्जॉर्ब करती है। तो आप कभी जाएंगे शहर के इलाकों में भी, तो जहाँ जैसे आप दिल्ली में ही, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली रिज पे चले जाएं या दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाएं, जहाँ अरावली के जंगल है, या सोला भाटी की तरफ चले जाएं, तो वहाँ पर टेम्परेचर दिन में भी रात में भी 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री कम होता है। तो एक तो ज़रूरी ये है। बट चूंकि आप अर्बन एरिया में रहते हैं और कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, सड़क चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, बड़ी बड़ी ऑफिसेज हैं, घरों के हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो जब ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हीट वेव का होना, और हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं शहरों में, इसका होना ज़रूरी है। तो इस पर भी इंडिया में काफ़ी काम चल रहा है और हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए हीट वेव से बचने के लिए किसी शहरी विकास में, और मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में कोई शहर बड़ा हो रहा हो या कोई शहरों का विकास हो रहा हो। शहरों का विकास होना अनिवार्य है, पर उसमें क्या क्या ऐसा किया जाए ताकि हीट का इफेक्ट कम से कम पड़े। तो मेरा यही जवाब रहेगा आपके सवाल के बारे में। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो फॉरेस्ट फायर है वो क्या है, आखिर जैसे जंगलों में जो आग लगती है, लेकिन और भी डिटेल में जानना चाहिए किस तरह से लगती है और हीट वेव का क्या एक कारण है इसके अंदर, तो वो जानना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि हीट वेव का क्लाइमेट चेंज से डायरेक्ट इफेक्ट है, और फॉरेस्ट फायर का भी हीट वेव से डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि दोनों टेम्परेचर बढ़ने से होते हैं। सो फॉरेस्ट फायर के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि बहुत सालों से, जब से पृथ्वी है तब से फॉरेस्ट में फायर्स होते हैं, बट उनका बढ़ना या नई जगहों पे होना बड़ा चिंता का विषय है। तो अगर आप फॉरेस्ट फायर के बारे में जानना चाहें तो 3-4 पॉकेट्स हैं देश में जहाँ पे ज़्यादा फायर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा फायर्स होते हैं सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड का जो इलाका है, यहाँ पे फायर्स लगाई जाती है आजीविका के लिए, है ना। महुआ का फ्लावर्स का जमा करना, तेंदू पत्ते का जमा करना, केंदू पत्ता का जमा करना, तो एक तो आजीविका से लिंक्ड है। इनको जमा करने की प्रक्रिया बिना आग लगाए भी की जा सकती है। तो मेरी तो आपके चैनल के द्वारा अपील रहेगी लोगों से कि जब आप आजीविका के साधन जमा करते हैं तो आग ना लगाएं, क्योंकि आपकी आजीविका तो चल पड़ती है, बट बाकी पशु पक्षियों की आजीविका पे और प्रजनन पे बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरी जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्षेत्र है, वहाँ पे जो आग लगते हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, उसके लिए खेती की जाती है साइकिल्स में, तो उसके लिए जंगलों को थोड़ा आग लगाते हैं। तो मेरी उसमें भी अपील रहेगी आपके रेडियो चैनल से कि बिना आग लगाए भी झूम कल्टीवेशन का आप कर सकते हैं, जितना कम से कम हो। 2 हो गए। तीसरा, पहाड़ी राज्य हैं जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। इन राज्यों में जो पाइन के जंगल हैं, खास करके जो चीड़ पाइन के जंगल हैं, उसमें आग लगती है, क्योंकि सूखा होता है, काफ़ी पड़ा हुआ, 4 साल की साइकिल है। उत्तराखंड, हिमाचल में बहुत आग लगती है इसके कारण। चौथा है जो आपका साउथ का इलाका है, बैंगलोर, कर्नाटका का, बैंगलोर का। सबसे चिंता की जो विषय हमारे देश में है कि जो 90% आग है इस देश में, वो लोगों के द्वारा लगाई जाती है, या गलती से लगाई जाए या जानबूझ के लगाई जाए। पर्यटक जाते हैं शिमला घूमने के लिए, मनाली घूमने के लिए, सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसका बट फेंक देते हैं जंगल में और पूरा जंगल जल जाता है। कुछ गाँव की में धारणा है कि घास अच्छी निकलती है आग लगाने से, तो लगाते हैं लोग। तो हमारे देश में 90% जो आग है वनों की, वो लोगों के द्वारा लगाई जाती है। तो मेरी तो ये अपील रहेगी कि इस सब चीज़ किया जा सकता है बिना आग लगाए। थोड़ी जिम्मेवारी ज़्यादा रहेगी, थोड़ा जिम्मेदार ज़्यादा रहेंगे नागरिक, तो आग बहुत कम लगेगी। तो फॉरेस्ट फायर का प्रॉब्लम है देश में कि इसकी अब एक्सटेंट बहुत बढ़ गई है, हीट वेव है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो इसलिए इसमें मतलब मेरी यही रहेगी अपील की नागरिकों से देश के, कि अगर थोड़ा कंपैशनेट रहेंगे तो जंगलों में आग कम हो सकता है। सर, एक कॉलर हमारे साथ में है। हेलो। हाँ जी, MS मैडम को, रघुविंदर सिंह का नमस्कार जी। सवाल पूछिए अपना। और रेस्पेक्टेड सर को भी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत रघुविंदर सर जी। सर, ये जो शहरों में हीट वेव चलती हैं, उसका एक कारण ये भी तो है ना कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है। नंबर 2, जो ये जंगल में हीट वेव तो हमने सुनी थी, फायर भी सुनी थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि
जो फसल खड़ी हुई है उसमें भी फायर हो गई। तो इसके बारे में आप कुछ कमेंट देना चाहेंगे प्लीज? बहुत अच्छा सवाल आपका। तो पहला जो आपने सवाल बताया, पानी का होना बड़ा ज़रूरी है। शहरों के विकास के समय कई बार हम ये भूल जाते हैं कि जो लोकल पॉन्ड या लेक, जो पोखर तालाब होते थे पहले हमारे गांव में या छोटे शहरों में, सबसे पहले उनका सर्वनाश कर देते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने इलाके में जितना ज़्यादा लेक्स या पॉन्ड्स होंगे उतना कम रहेगा टेम्परेचर। पानी का सीधा रिलेशनशिप है, नदियों के साथ हमारी सभ्यता का ओरिजिन हुआ है। और जो लोग पानी के पास रहते हैं या समुद्र के पास रहते हैं उनको हीट वेव कम लगता है क्योंकि समुद्र बगल में होता है। तो पानी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ग्राउंड लेवल से कोई, ग्राउंड वाटर टेबल से ज़्यादा रिलेशनशिप हीट वेव का नहीं है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से है। जो दूसरा आपने सवाल पूछा फसल के बारे में, हमारी इस बार इनफैक्ट थोड़ी बहुत ही चिंता का विषय था कि जो हीट वेव जल्दी शुरू हो गई थी फरवरी के महीने में, अगर आपको याद। जब फरवरी के महीने में गर्मी पड़ी थी तो चिंता का विषय यह था कि गेहूं जो बन रही थी उसमें दाने पूरे नहीं बन पाएंगे और देश में गेहूं का थोड़ी कमी हो सकती है। बट लक हमारे साथ था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ। तो किसान भाइयों के लिए बताना चाहूँगा कि हीट वेव अगर जल्दी आ जाए और आपकी फसल तैयार ना हो, ऐसे फसल हों जिनको ठंड की ज़्यादा आदत होती है, उसमें ज़्यादा उनके ग्रेन्स बनते हैं, तो इफेक्ट पड़ता है। आग का मुझे नहीं पता, आग का कारण उल्टा है। बहुत लोग जो खेतों में आग लगाते हैं और जंगल के पास रहते हैं खेतों को साफ करने के लिए, अमूमन 60% आग देश में ऐसी हैं जो खेत से निकल के जंगल में जाती है। नक्शों में देखते हैं, हम सैटेलाइट से देखते हैं, पहले गांव में किसान की खेत में आग लगी और उसके बाद वो किसान का खेत तो साफ हो गया बट कुछ आग उसमें से जंगल में फैल गई। तो उल्टा असर है, खेतों में आग हीट वेव से या फॉरेस्ट फायर से नहीं लगता। थैंक यू सर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रिकॉशंस जो हैं हीट वेव के द्वारा, जो पेट्स एनिमल्स हैं जो बोल नहीं पाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं, तो उनको इससे कैसे उनको सेफ किया जा सकता है, किस तरीके से बचाया जा सकता है? तो एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू, एक जो पालतू नहीं होते हैं। दोनों का बड़ा परिप्रेक्ष्य अलग है, इसलिए दोनों के बारे में बताना चाहूँगा। जो पालतू जानवर है, मैं हमेशा बोलता हूँ सारे प्रोग्राम्स में, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी। टेम्परेचर को रोकने का तरीका है पानी, है ना। मैंने पीछे भी अपील किया था और अभी भी आज भी अपील करूंगा, जो भी श्रोता सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, अपने मोहल्ले में अगर पानी का इंतजाम कर देंगे, बहुत सारे परिंदों के और बहुत सारे जानवरों की जान बच सकती है। तो पहला तो ज़रूरी ये है। दूसरा है कि मैं देखता हूँ कई बार चलते हुए दिल्ली में अपने पालतू जानवरों को लोग गाड़ी में बंद करके मार्केट चले जाते हैं। प्लीज़ डोंट लीव योर पेट्स इन दी कार बिकॉज इट इज़ वेरी किलिंग फॉर द एनिमल्स। बहुत डिस्ट्रेस होता है उससे, बच्चों को भी नहीं, बच्चे भी, छोटे बच्चे भी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो जंगली जानवर हैं, या आपने अपने घरों में देखा होगा जो परिंदे हैं अभी घोंसला बना रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, लोग देखना भूल गए हैं आसपास अपने नेचर के बारे में। सब अभी घोंसला बनाने में बिजी हैं बिकॉज बारिश होगी 3 महीने बाद, जुलाई के महीने में, जून के महीने में, तब खाने का भरपूर मात्रा में खाना पृथ्वी पे आता है। तो सारे चाहते हैं कि बच्चे उससे पहले पैदा हो जाएं। तो जो वनों में आग है, या जो अभी आप स्पैरो बॉक्सेस का इस्तेमाल करें, घोंसला बनाने की जगह खत्म हो गई है शहरी इलाकों में। हमको गोरैया देखना पसंद होता है बट उसके लिए हम कुछ करते नहीं हैं। जो सबसे बड़ा नुकसान फॉरेस्ट फायर का, जो आपका अलग मुद्दा है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि जो जंगल के फ्लोर हैं इस समय वो भरे पड़े हैं बच्चों से, अंडों से, उनका बहुत नुकसान होता है। ये और मैं अपील करना चाहूँगा कि वनों में आग ना लगाएं। वनों का आग सिर्फ देखने में वनों का आग नहीं होता है, नीचे रहने वाले जो परिवार हैं परिंदों के, जानवरों के, उनके जो छोटे बच्चे हैं, उनकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। तो यही अपील करूँगा आपसे जी। और सर, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे जो एनडीएमए है वो क्या स्टेप ले रहे हैं जो हीट वेव है और इंडिया में उससे बचने के लिए, क्या कुछ चीज़ें जो है मैनेज किया जा सके इन चीज़ों को, जो नुकसान जैसे आप बता रहे हैं, एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, हम लोग हैं, इन सब के लिए कैसे चीज़ें सही हो सकती हैं? तो एनडीएमए में भारत सरकार की संस्था है, इसमें 2016 में पहली बार गाइडलाइन निकाला। पहली बार 15 में बहुत सारी मृत्यु हुई थी हीट वेव के कारण गुजरात में। तो उसके बाद गाइडलाइन निकाली गई। गाइडलाइन में बताया गया है कि दिल्ली में बैठकर आप पटना का या गया शहर का आप हीट वेव एक्शन प्लान नहीं बना सकते। तो गाइडलाइन इस बारे में है कि राज्य और जिला या शहर अपने हीट एक्शन प्लान कैसे लिख सकते हैं, तो लिखने की गाइडलाइन है। मैं भी बताना चाहूँगा सारे श्रोताओं को, जो 23 राज्य पूरे देश में हीट वेव अफेक्टेड हैं, 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़ के, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बाकी सभी राज्यों ने अपने हीट एक्शन प्लान लिख दिए। तो 20 राज्यों में हीट एक्शन प्लान है, 120 के आसपास शहरों में, 124 जिलों में हीट एक्शन प्लान बनाया गया है। प्लान बनाना ही जरूरी नहीं है। तो एनडीएमए के स्तर पे
हीट वेव आने के बहुत पहले IIT बॉम्बे में काफ़ी बड़ी कार्यशाला की, 23 राज्यों के अफसरों को बुलाया, अधिकारियों को बुलाया, दिल्ली से सारे मंत्रालयों के अधिकारियों को बुलाया, जितने साइंटिफिक कम्युनिटी हैं, जितने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं, उनको बुला के चर्चा की गई इस साल के हीट वेव में क्या तैयारी और क्या करना चाहिए। उसके उपरांत जब प्रेडिक्शन आई हीट वेव की तो हमने एडवाइजरी निकाला, डूज एंड डोंट्स निकाला सारे राज्यों के लिए। सारे राज्यों के साथ बैठ के ये चर्चा की गई कि उनके राज्यों में या उनके जिलों में क्या तैयारी है। तो तैयारी के लेवल पे तभी तो हीट वेव के नंबर ऑफ डेथ में काफ़ी कैजुअलिटी है, बट लोगों को भी जागरूक रहना है। आपके चैनल से बताना चाहूँगा, लोगों को भी जागरूक रहना है, क्योंकि बड़ी छोटी सी सिम्टम होती है, सबको पता है। और बचने के तरीके बहुत हैं। आप पानी बहुत पिए, आप सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने, टाइट कपड़ा ना पहने, कॉटन हमारे देश में है, खादी हमारे देश में है, वो पहने। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि आप हीट वेव से बच सकते हैं। तो सर एक सवाल भी यहाँ पर हमारे पास आया है, ये मनोहर लाल गांधी का चाणक्य चौक गाजियाबाद से है। वो लिख रहे हैं कि जिस तरीके से अब वाहनों में AC चल रहे हैं, घरों में AC चल रहे हैं और लगातार हज़ारों की तादाद में AC बिक रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में इससे भी कोई इफेक्ट पड़ सकता है? सवाल बहुत अच्छा है और सवाल बहुत पेचीदा है। हमारा देश सबसे ज़्यादा AC खरीदने वाला देश में से है दुनिया में आज की डेट में। पहले पूरे शहर में 4 लोगों के घर में AC होता था, अब हर घर में हर कमरे में AC होता है ना। पहले नहीं होती थी, AC गाड़ियां भी नहीं होती थी 20 साल पहले, 15 साल पहले। तो AC की मात्रा बढ़ेगी, सबको AC चाहिए। तो सब यही प्रकृति यही होती है कि जिन लोगों के पास साधन हैं जो AC खरीद सकते हैं, AC की गाड़ियां खरीद सकते हैं, AC के कमरे में बैठ सकते हैं ऑफिस में, घर में, वो तो बच जाएंगे हीट वेव से। बट वो उस शहर में हीट वेव ज़्यादा कॉज कर रहे हैं। हीट वेव का जो इफेक्ट है उन लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है जिनके पास इतना है नहीं उनके पास खरीदने का। तो हमें बड़ा उनके लिए भी कंपैशनेट होना चाहिए, उन लोगों के लिए जो उनके रोजगार का साधन हीट वेव के समय होता है। हम 12 से 3 AC में बैठ सकते हैं, बट लोग ऐसे हैं अभी भी सड़क पे शहरों में जो अपने रोजगार के साधन ढूंढ रहे हैं। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। आपका सवाल अच्छा है, लेकिन हीट वेव के कारण AC कूलर AC खरीदना तो नॉर्मल प्रक्रिया है हमारे देश में। बट एक कॉलर है सर हमारे साथ में। हेलो, नमस्कार जी। जी सवाल पूछिए अपना। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी। जैसे कि हमारे एक मित्र ने अभी बोला, मनोहर लाल गांधी जी ने, कि AC के कारण हीट और बढ़ गई है। वाकई में ये हीट बढ़ गई है। हम मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि गर्मी हद से ज्यादा लगती है, क्योंकि दुकानों के अंदर AC लगे हैं, उनकी गर्म हवा बाहर निकलती है, क्योंकि वो इतनी 10 फुट 12 फुट की हाइट पर ही हवा निकलने का, रूम हीट जो AC होते हैं वो उतनी हाइट पे ही बाहर निकालते हैं, क्योंकि 5 मंजिल का बिल्डिंग है, उसके ऊपर से इतनी ऊपर तो पाइप नहीं लेके जाते। कुछ हमारा भी दोष है, समाज का भी दोष है, क्योंकि समाज ही इस पे भागीदारी कर रहा है। आपने एक बात और अच्छी बोली कि हमने जानवरों का ख्याल नहीं रखा, पर आपने तो कहा था ना कि पक्षियों के लिए पानी रखें। तो सर ये एक तरीके से ये पूछना चाहते हैं कि ये जो मनुष्य हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग अपना हीट वेव से कैसे ख्याल रख सकते हैं, जैसे मैं बताना शुरू किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है धर्मवीर जी। जैसा मैं बताना शुरू किया था, कई तरीके से रख सकते हैं, आप रखते हैं, है ना। कई ट्रेडिशनल इस देश में हीट आज नई आई है। कई सालों से हम कई वैरायटी के लोकल जूस पीते थे, कच्चे आम का जूस पीते थे, बेल का जूस पीते थे, इन फलों का इस्तेमाल करते थे, जो हम मॉडर्न एक में भूल गए हैं ना। हमको कार्बोनेटेड ड्रिंक पसंद आता है। तो एक तो अपने ट्रेडिशनल जूसेस का इस्तेमाल करें, ट्रेडिशनल पानी का इस्तेमाल करें, कपड़ों का इस्तेमाल करें, ट्रेडिशनल सिंथेटिक कपड़े, डार्क कलर के कपड़े, टाइट कपड़े 3-4 महीने नहीं पहनेंगे तो भी चल पड़ेगा, है ना। सो वो करें, ना निकलें 12 से 3 तक। अगर आपको बहुत ज़रूरत ना हो तो ना निकलें, और निकले भी तो कोई बड़ा शारीरिक काम ना करें। कैप का इस्तेमाल करें, गमछे का इस्तेमाल करें। ये देश तो हीट से बचने के कई तरीके ढूंढ चुका। पहले गमछे का इस्तेमाल करते हैं, टोपी का इस्तेमाल करते हैं, शेड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब करेंगे तो आपको हीट वेव का कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी तरीके की टेक्नोलॉजी है जो हम यहाँ पर जो है फॉरेस्ट फायर से बचा जा सकता है या चीज़ों को कम किया जा सकता है, कोई मॉनिटरिंग की जाती है? फॉरेस्ट फायर पे मैं बताना चाहूँगा, आपने सवाल पूछा टेक्नोलॉजी का, तो एक संस्था है देहरादून में, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो कई सालों से हमारा देश फॉरेस्ट फायर के डिटेक्शन में, फॉरेस्ट फायर का पता करने में, फॉरेस्ट फायर का प्रोटेक्शन करने में किसी भी और देश से कमज़ोर नहीं है। तो टेक्नोलॉजी बहुत अवेलेबल है। खास करके सैटेलाइट का इस्तेमाल बहुत करते हैं हम लोग, और उससे पता करते हैं कि कहाँ पे आग, क्या हवा चल रही है, क्या टेम्परेचर है, तो उससे प्रेडिक्शन भी करते हैं
कि फोरकास्टिंग बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, कि फोरकास्टिंग कर दें कि किसी इलाके में आग लगने की संभावना ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, हवा का प्रकोप ज़्यादा है, जलने का मटेरियल सामग्री बहुत ज़्यादा है जंगलों में पड़ा हुआ। तो एक तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अच्छा प्रेडिक्शन है उनका। सैटेलाइट हमारी रोटेट करती है और हम बताते हैं कि आग कब लगने वाली है और कब लगी हुई है। तो एक तो टेक्नोलॉजी ये है, पर ये तो हो गया डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी। इसके लिए आप कई सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और बनाया जा रहा है और उसको डेवलप भी किया जा रहा है अबाउट यूजिंग ड्रोन्स इन फॉरेस्ट फायर, है ना। तो आप अगर आग लग गई जंगलों में तो किस दिशा में जाएगी, किधर की तरफ जाएगी, किधर ढलान ज़्यादा है, किधर सामग्री ज़्यादा है, हवा किधर की है, किधर के लोग रहते हैं, तो वो पूरा प्रोग्राम उसका अवेलेबल है। अभी कल परसों कोयम्बटूर के जिलों में आग लगी हुई थी, तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर का डिप्लॉयमेंट किया गया। इंडियन एयरफोर्स जाके हेलीकॉप्टर से बम्बी बकेट बोलते हैं, बकेट में पानी भर के ले आते हैं, जंगलों पे डालते हैं। तो कई वैरायटी की टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में की जा रही है कोशिश, और इंडिया में भी उसमें कोई कमी नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर लगातार हम प्रोग्राम में बने हुए थे, तो अब कुछ लास्ट मिनट बचे हुए हैं, तो इसको हम अगर समराइज करना चाहें, जो हीट वेव के बारे में बात की, फॉरेस्ट फायर के बारे में बात की, हम सभी ने सुना, तो क्या आप यहाँ पर अपने पॉइंट्स देना चाहेंगे, लास्ट वर्ड आप कहना चाहेंगे कि हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं और किस तरीके से चीज़ों को कम किया जा सकता है, बचाव कैसे किया जा सकता है? तो बहुत बहुत अच्छा आपका लास्ट का क्वेश्चन है, लेकिन मुश्किल भी क्वेश्चन है, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं। तो जंगलों के बारे में, जो आग है उसके बारे में मेरी आप सभी श्रोताओं से एक अपील रहेगी कि आप ये मान के चलें कि आपकी एक गलती से बहुत बड़े जंगल में आग लग जाती है ना, और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो दिखता है लाल रंग रात में, उससे ज़्यादा नुकसान जानवरों का और पक्षियों का होता है। तो थोड़ा प्रिकॉशन लें और कम से कम खुले में बीड़ी पान सिगरेट पी के ना फेंकें, किसी जंगल को आग जबरदस्ती ना लगाएं। उसे आप बहुत बड़ी योगदान कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज में योगदान कर सकते हैं। जंगल के आग से धुआं जाता है, क्लाइमेट चेंज होता है, फिर आपकी हीट वेव बढ़ती है। जो हीट वेव का मुद्दा है उसमें मैं सिर्फ एक दो चीज़ें बोलना चाहूँगा, जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए खास करके, जो मैं पहले भी बोला था, खुद अपनी सारी प्रिकॉशंस लेकर चलें, है ना। इसको आराम से नहीं लेने वाली बात नहीं, कभी भी हो सकता है किसी के साथ भी। हीट स्ट्रोक नहीं होगा, डेथ नहीं होगा, लेकिन आप बीमार पड़ सकते हैं, बुखार हो सकता है, उल्टी हो सकता है, चक्कर आ सकता है आपको। तो ऐसा करना क्यों? तो उसके करने के तरीके मैंने बताए इस प्रोग्राम में पहले भी, और भारत सरकार की तरफ से हमारी मंशा ये रहती है कि जीरो कैजुअलिटी होनी चाहिए हीट वेव से। पॉसिबल है, ऐसा डिजास्टर है उससे जीरो कैजुअलिटी पॉसिबल है। सिर्फ आप एहतियात जो मैंने बताया पहले उसको बरतें तो हीट वेव का कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा और अंतिम, अगर सरकारी मुलाजिम सुन रहे हो देश में, और दो ऑफिस में होंगे, इसमें लंच ब्रेक है, क्या पता सुन रहे हो, तो मेरी आपसे यही अपील रहेगी सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स से और सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, थोड़ा प्लानिंग अपने डिपार्टमेंट में जब भी कोई काम करते हैं तो हीट वेव के बारे में सोच के करें, क्योंकि बहुत लोगों को ज़रूरत है इसके बारे में। पानी का प्रावधान करें। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है बहुत सारी शहरों में, मैं देखता हूँ कई जगह पे एसी लगा रखा है, कोई घड़े लगा रखे हैं। पुरानी घड़ी सुराही में भूल गया, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अच्छा था, फ्रिज नहीं था तब, और अच्छा पानी मिलता था, बहुत ठंडा भी नहीं होता था, गला भी नहीं खराब होता था। तो अपने इलाकों में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। आई थिंक हीट वेव से खुद तो बचना ही है और बच सकते हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे ट्रैफिक पुलिस के बेचारे जवान हैं, है ना, अभी इस समय खड़े हैं ट्रैफिक पे, रोजगार के लिए मनरेगा के लोग हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं, रेडी वाले हैं जो सामान बेच रहे हैं, वो अगर नहीं बेचेंगे तो उनका आजीविका नहीं चलेगी। तो उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखें और उनकी मदद करें इस हीट वेव से बचने में। किसी को कोई सिम्टम होता है तुरंत उसको उपचार के लिए इस्तेमाल है। हॉलीडेज का भी समय होता है, लोग पहाड़ों में भी जाएंगे, ठंडक की ओर बढ़ेंगे, तो रेडियो एक माध्यम है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनते हैं, और जो भी चीज़ कही जाती है तो कुछ हद तक मानते भी हैं अगर कहा जाता है। तो आज आप हमारे एक्सपर्ट हैं, तो आपकी बात तो वो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि हम इसी पर बात कर रहे हैं। तो जो भी टूरिस्ट प्लान कर रहे हैं मई और जून में जाने के लिए, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, फैमिलीज़ हों, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने वेकेशन को अच्छा बना सकते हैं और सेफ भी रख सकते हैं पहाड़ों को, या फिर हीट वेव से बच सकते हैं? जब आप जाते हैं इन इलाकों में, तो मैं पहाड़ों से काम किया हूँ, हिमाचल प्रदेश में 10-20 साल काम किया हूँ, टूरिस्ट को आते हुए देखता था, टूरिस्ट से इकॉनमी बढ़ती है पहाड़ों की। 3-4 चीज़ रहूँगा टूरिस्ट के लिए। आपने टूरिस्ट की बात की, 2-3 चीज़ें जरूर बोलना चाहूँगा। एक तो जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो टेम्परेचर का बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी बॉडी पे, है ना, और बीमार पड़ते हैं लोग। तो उस बीमारी से बचने का तरीका है कि आप अपने एहतियात रखें। पहाड़ ठंडे होते हैं बहुत, तो उसका ध्यान रखें कि आप टेम्परेचर 10 डिग्री ऊपर नीचे हो रहे हैं, ह्यूमन बॉडी है उसका प्रभाव पड़ता है, पहला।
दूसरा इससे रिलेटेड नहीं है हीट वेव से, फॉरेस्ट फायर से, बट जहाँ भी जाते हैं वहाँ की लोकल सभ्यता को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। उसमें ऐसा ना अपनी सभ्यता या अपने गाने, अपने डांस के फॉर्म डालने की कोशिश ना करें। तो अप्रिशिएट लोकल कल्चर ऑफ दिस कंट्री, अप्रिशिएट लोकल ट्रेडिशंस एंड एंजॉय एंड हैव ए गुड टाइम इन मनाली एंड शिमला। थैंक यू जी, तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी अहम जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जी, तो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री कुणाल सत्यार्थी, जॉइंट सेक्रेटरी पॉलिसी एंड प्लानिंग एनडीएमएस से। तो आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिल गई है, ज़रूरी जानकारी मिल गई है। तो इसी तरीके से रेनबो हेल्पलाइन हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे और जो ज़रूरी टॉपिक हैं, विषय हैं, उस पर एक्सपर्ट्स के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और आप हीट वेव और फॉरेस्ट फायर से बच सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। किस तरीके से रख सकते हैं? आप ढीले कपड़े पहनिए, पानी की बॉटल अपने साथ रखिए और जो भी पेय पदार्थ आपको बताए गए हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। चाहे आप ग्लूकोज पिए, चाहे फिर आप सत्तू पी सकते हैं, जलजीरा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, जुड़े रहिए। अपनी आरजू दोस्त मुक्ति सैनी को दीजिए इजाज़त।